धाम के धनी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री दास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठी न तखत, लाल आगे आए बैठी न तखत। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभरं मंगलकरं श्रीदेव चंद्र दीनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तब गोवर्धन गए जाए के लगे कदम में, मैं शरण तुम्हारे आया जगावने आता मैं, जगावने आता मैं। तब गोवर्धन गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब गोवर्धन गए। प्रणाम सुंदर साथ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धाम धनी अक्षरातीत नूरे जमाल हम सब रूहों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिरुल जमा इमामयंती, शास्त्रों के अनुसार श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलन करता। आप स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होता है। हम सब सुंदर साथ को अपने परम धाम की भीतर, परम धाम से हमने किस तरह खेल मांगा, क्यों मांगा, राज्य के दिल में क्या उपजे, महाकारण क्या बना, कारण क्या बना, ये कारण हमारा खेल कैसे बना। वास्तव में ये कारण ही हुआ हमारा। आज हमें जो पहचान मिली है परम धाम में, ये पहचान हमारे पास नहीं थी, क्योंकि वाहिदत स्वरूप थे। वहाँ पर एक ही था, दूसरा था ना कोई छोटा बड़ा, ना कोई इष्ट की बात। वहाँ जो राज जी महाराज ने हमारे दिल में उपजाई है, ये हमारे दिल में नहीं थी। वहाँ इष्ट दिखाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, काम ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पर इष्ट की पहचान कैसे हो। तो हमारे इष्ट की पहचान कराने के लिए राज जी महाराज की मेरा इष्ट क्या है और मेरी साहिबी क्या है, ये सब पहचान कराने के लिए धनी ने हमारे को इस खेल में पहले विद में भेजा, फिर रास में भेजा, और उसके उपरांत हमने तीसरे ब्रह्मांड में आकर मोहम्मद साहब जी की लीला सुनी। फिर चौथे हादी हमारे देवचंद, दूसरे हादी श्री देवचंद्र जी की लीला, हक्की स्वरूप की लीला, मोमनों की लीला सब दर्शाने जा रहे हैं, जिसके दौरान हमने कहा दूसरे हादी श्री देवचंद्र जी की लीला सुनते हुए सुना किस प्रकार से सुंदर सा जी पहचान
पहचान गई। कहाँ? गोवर्धन जी के घर पे, श्री मेहराज जी के घर पे। कल आपसे पूछा हमने, उस समय हो सकता है राज्य महाराज का भी कुछ निकाल के देते हैं, देते जुबान पे नहीं भी आता। कल हमने आपसे पूछा कितनी वासनाएं थी श्री मेहराज जी के घर में। सबने 4 निश्चित थे, लेकिन 5 वासनाएं। कौन कौन थे? गुणवंती बाई की आत्मा गोवर्धन बाई, मेहराज की आत्मा श्री इंद्रावती जी, और उद्धव भाई की आत्मा उत्तम बाई की आत्मा, और मेघ बाई की आत्मा हर बाई की आत्मा, और श्री इंद्रावती जी की तो इनके, और श्री बाईजराज महारानी फूलबाई तो इनके घर पे, फूलबाई की आत्मा, अमलावती की आत्मा, 5 आत्माएं वासनाएं परमधाम से इनके घर पे आई। कल हम फूलबाई का नाम भूल गए, तो ध्यान में रहे 5 वासनाएं थी श्री मेहराज जी के घर पे। तो वो 5 आत्माओं को जो तारतम ज्ञान, जो परम धाम की पहचान, धनी की पहचान पहुंची, तो सबसे पहले पहचान करने के लिए कौन गए? पद्मत बाई देख करके आई, गोवर्धन जी को बताया। गोवर्धन जी गए पहले सबसे दर्शन करने, पद्माबाई को देख करके, लेकिन गोवर्धन जी पहचान करने के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए गए। तो ये गए सबसे पहले, धर्म के सबसे श्रेष्ठ कौन है? गोवर्धन भाई। तो कहते हैं जा करके जैसे ही शिव जी के चरणों में, जैसे देवचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाया, बस अपना आप सुन लिया था कि उनके अंदर साक्षात धनी विराजमान, और धनी पहचान देने वाले हैं। जाकर के चरणों में सिर रखा और आकर कह दिया, हे धनी, आप धाम के धनी हैं, मेरी आत्मा जो परम धाम के अंदर बैठी हुई भी फरामोशी में है, आज मैं उस आत्मा को जगाने के लिए आपके चरणों में आया हूँ, मेरी आत्मा को जागृत कर दो। संबस्व मैं शरण तुम्हारी आया, जगाने आता मैं संबत 1687 एक कार्तिक में मजबूर है। संवत 1787 श्री देवचंद्र जी के चरणों में जब वो आए तो 1687 का साल था, संवत था। यहाँ से त्योदय भई उद्यामूलंकुर है, कार्तिक में मजबूर, कार्तिक का महीना, और यहाँ से त्रिपुरे गए। तब श्री मेहराज के घर पे परम धाम की पहचान रूपी जिनके अंकुर थी, ये अंकुर है हमारा, तारतम हमारा अंकुर है, जिनकी अंदर परम धाम में आत्मा बैठी उनके अंकुर थी, और अंकुरों के लिए ये अंकुर चला गया। उद्या क्या हुआ? मूल अंकुर परम धाम की परात्म का जो पहचान है वो उनके घर पे पहुंची। सुगली खाई कोतवाल सो एक कायस्थ के घर है। अब कोतवाल में जाकर के जब किसी भाई आस पड़ोस में कोई रहने वाले पहुंच गए कोतवाल के पास, सिपाही के पास जाकर के उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में एक कायस्थ के घर, वास्तव में कायस्थ तो श्री देवचंद्र जी हैं, तो गांधी भाई के घर पे ही रहते थे। तो कायस्थ के घर पे क्या कहते हैं? जोरू मर्द बैठक है, तुम क्यों ना ले खबर है। जोरू मर्द, स्त्रियां, पुरुष सब इकट्ठे होकर के दिन में भी रात में भी वहाँ पता नहीं क्या होता है, जाकर के तुम पता तो करो, क्यों बैठते हो स्त्री पुरुष इकट्ठे होकर के, जाकर के खबर तो लो क्या हो रहा है वहाँ पर। दोए चौकदार बैठवाए दिए, तुम जाए लो बात है। उन्होंने 2 चौकदार अपने सिपाही भी किए और कहा जाकर के पता लेकर के आओ कि उनके घर पे क्या हो रहा है। मोसो आए जाहिर करो, जो कछु हुए विख्यात है। अब कोतवाल ने कहा आकर के सिपाहियों से वहाँ से देख कर के आओ, फिर मेरे को बताओ वहाँ क्या हो रहा है। सो चुगल दिखा
दीपक गए। अब उस चुगलखोर ने कहा, सिपाहियों ने कहा वो कौन सा घर है, कैसा है? उन्होंने कहा वो जहाँ पर दीपक जल रहा है वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर जाकर के देखो क्या नजारा है। छेन आवे तिनका जहाँ लगे मन शक गए। अब राजीव महाराज स्वयं विराजमान है। श्री देवचंद्र जी के हृदय के अंदर राजीव महाराज साक्षात अक्षरातीत धनी आप बैठ करके लीला कर रहे हैं और वहां पर किसी की कोई चलेगी क्या? अब कहते हैं जो चुगलखोर था तो वो दिखा करके पीछे चला गया, ये चले जाए सामने दीपक। ये दीपक को देखते देखते दोनों चल पड़े कि चलो अपन वहां जाकर के खबर लेते हैं। एक फिरा कुएं पर 4 पहर रात है। 6 नावें दिन चढ़े वहां से, कोई और छोर ही नहीं। कहाँ पर वो दीपक है, दीपक पानी का है, दीपक आगे आगे वो पीछे पीछे चले जा रहे, कुछ छेड़ नहीं आ रहा, कोई छोर किनारा ही नहीं दिख रहा कि कहाँ दीपक के पास पहुंचे, कहाँ दीपक है। तो कहते हैं जहां लगे मन शक, मन में शक है, वो घर है, वो घर है, वो घर है। जिसके हृदय में भी कोई शंका होती है, ईमान नहीं होता ना, उनकी यही हाल है। अब कहते हैं एक फिरा कुएं, एक तो वहां पर कुआं था, कुएं के चारों तरफ से चक्कर काटता रहा, चारों तरफ से सारी रात बीत गई। उसको वो दीपक ही सामने सामने जितनी दूरी पर दिखाया था उतनी दूरी पर ही दिखा, कोई दीपक के पास पहुंच ही नहीं रहे। तो कहते हैं एक फिरा कुएं पर एक 4 पहर हो रहा, संध्या के समय उसने दिखाया और सारी रात बीत के दिन चढ़ गया। दूजा 12 कोस का पंथ किए जाते। दूसरा दीपक के पीछे पीछे चल रहा है, दीपक आगे आगे चल रहा है। धनी की लीला में कभी कभी चमत्कार भी करने पड़ते हैं। वास्तव में हमारे धनी चमत्कारों की लीला में हमें नहीं सिखाते, लेकिन कुछ समय कोई ऐसा भी आ जाता है कि उनको चमत्कार भी करने पड़ते हैं। तो कहते हैं एक 12 कोस का सफर कर जाकर के कहाँ पहुंच गया? जाए निक्सा धरोल में, कहाँ वही फजर रहे। चलते चलते 12 कोस का सफर, आज के किलोमीटर ले तो 40 किलोमीटर बन जाए, 40 बनेंगे कुछ कम बनेंगे। मतलब ये कहने का है कि 30-40 किलोमीटर वो चलता ही रहा सारी रात। और कहाँ पहुंचा जाकर के? धरोल गांव में पहुंच गया। अब वहां जाकर के क्या कहता है? कहाँ वही फजर रही। पूछा पनिहारी को, मैं कौन गांव देखत नजर रही। जब जाकर के वहां पहुंचे तो दिन चढ़ गया धरोल गांव में, और सब स्त्रियां पानी भरने के लिए जा रही थी। उन पानी भरने वाली जो पनिहारियां थी उनसे क्या पूछते हैं? एक कौन गांव देखत नजर रही। कैसी बात कहते हो कि जो हो दीवाना। कहते हैं पनिहारियों से पूछा ये कौन सा गांव है? दिन चढ़ गया तो दिखता है कि ये तो कोई गांव में पहुंच गया। मैं अपना जामनगर तो है नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ मैं जामनगर में ही हूँ। अभी कोई सामने दीपक है और वही गांव है, वही जामनगर ही है, लेकिन ये मेरे दिन चढ़ा तो दिखा कि ये तो और कोई गांव है। वहां पर पानी भरने वालों से पूछा कि ये कौन सा गांव है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कैसी बात कहते हो, जैसे हो दीवाना। अरे दीवाने हो, पागल हो क्या? आपको समझ नहीं आती कौन सा गांव है ये कौन सा गांव है? शहर मोवड़ जी का, तेने जाने अपना। अरे ये तो मोवड़ जी का गांव है, शहर है। आपने अपना जामनगर समझ लिया इसको, जामनगर नहीं है ये। खिस्याए के पीछे फिरा, आया मुर्ग के घर रही। खिस्याए के बहुत गुस्सा, पीछे फिरा। आकर के जब वापस आते हैं तो क्या हुआ? घर में बड़ी दुष्टाई लगी, लड़ाई लग फजर रही। घर में इतनी दुविधा पड़ी हुई है, दोनों के पति चले गए। अब इधर से उधर, उधर से उधर। वो कहती है आपको पता होगा, आपको बता कर गए होंगे, आपको पता है वो कहाँ गए? वो कहती मुझे तो पता नहीं। वो दूसरी को, तेरे को पता है? नहीं। सारी रात इसी प्रकार से एक दूसरे पर कि तेरा पति मुझे इसको, मेरे पति को ले गया, मेरा पति तेरे को ले गया, ऐसे ऐसे उनकी दुष्टाई पड़ी रही। दोनों के घर में बड़ा जब पड़ा शोर
शोर है। दोनों के घर पे शोर पड़ गया, पूरी रात बीत गई, वो घर पे वापस ही नहीं आए। एक दूजे को पूछत कहूँ खबर कछु और है। अरे भाई तुम बताओ, आपको पता है वो कहाँ गए हुए? एक दूसरे से खबर पूछते हैं। फजर को आए के दोनों कहीं भी तक गए। जब दिन चढ़ा तो दोनों आ गए घर पे, उन्होंने आकर के अपना हाल चाल, ओहो हमारे साथ क्या बीती। इन चुगले हमको मारिया, लाया दिल में शक गए। आप उस चुगलखोर पर उनको शंका होता कि ये तो आज हमको मार डालता, हम बचते नहीं। अगर उन ऐसे देवचंद्र की जो चर्चा कर रहे हैं उनमें कितनी शक्ति है, और हम तो फिर भी बच गए, घर पे वापस आ गए, हमें तो बचने की भी मेल नहीं थी। इतने पावर वाले गए हुए हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति कि हमें घुमा डाला, तो हमें मार भी देते तो क्या पता लगता, हम मर भी जाते तो क्या होता। आए कोतवाल के यहाँ बातें करी बनाए। कोतवाल के पास आकर के सारी कहानी सुना दी, अपनी सारी जो रात अभी तक उनके साथ हुई सारी बता दी। जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए। हे कोतवाल, अगर हमें वो चुगलखोर एक बार फिर आ जाए ना, तो उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं, उसकी गर्दन काट देंगे, उसको मार देंगे। हमको इन चुगल नहीं मार डालते आज। आज तो उस चुगलखोर ने हमें मार डालना था, पूरी रात बीत गई और हम घूम ही रहे हैं। उनका घर हमारे सामने, वो दीपक हमारे उतनी ही दूरी पर रहा जितनी दूरी पर हम चले थे। आज तो उनकी कृपा से फिर भी हम बच के आ गए। वही जो देवचंद्र जी हैं जो कथा कर रहे हैं, वो साक्षात कोई लीला कर रहे हैं, और उनकी आज कृपा से हम बच के आ गए। नहीं तो हमारी तो आज, हम तो वहां पर बचना ही नहीं था। जागा ऐसी बताई सूझे न कोई काज। हमें ऐसी जगह बताई जिसका हमें कोई सोच ही नहीं रहा। जितना दीपक दिखाया उतना ही दीपक दूर रहा, और कोई हमारे से कोई समझ ही नहीं आ रही हम कहाँ जाएं। इन भाज के और लाखों दिए निशान है। इस प्रकार से चमत्कार कई करने पड़े धनी को, एक बार नहीं कई। जब लीलाएं होती हैं ना, लीलाओं में कई प्रकार की ऐसी दुविधाएं आती हैं, तो धनी को चमत्कार भी करने पड़ते हैं। पर साथ कोई न समझे, कछु न भई पहचाने। ऐसी लीलाएं होती रही सुंदर साथ के सामने, सब सुंदर साथ ने देखा सुना भी। वो दो चौकीदार जो पठाए थे उनकी क्या हालत हुई, लेकिन फिर भी धनी के हुक्म के बिना, जब उनका हुक्म होता है तब पहचान होती है। धनी देवचंद्र जी की पूर्ण रूप से वो पहचान ना कर पाए। संवत 1675 आसो वदी 14 नाम है। अब 1675 भादों का महीना था, वदी 14 थी, कृष्ण पक्ष था। प्रथम जाम और वारवी प्रगटे धनी श्री धाम है। बोलो श्री गणनाथ प्यारे की जय। प्रथम जाम, पहला पहर 9 बजे रविवार था, और प्रगटे धनी श्री धाम। किसका प्रकटन हुआ? आए कौन? आए तो मेरा था, लेकिन उनके अंदर धाम धनी अक्षरादि के पूर्ण शक्तियां आ गई। धनी आकर के अपने अभिष्ट में बैठ गए। हलार देश त्रिनौतन उदरबाई धन है। हलार देश था, नौतनपुरी गांव शहर था। उनके भानबाई वहां जो रहते थे, उनके पेट से मेहराज ने जन्म लिया। केशव ठाकर पिता कहियते तहाँ श्री राज प्रकटन है। पिता का नाम केशव ठाकुर था। वहां पर श्रीनाथ जी महाराज आकर के आप स्वयं प्रकट हो गए। सब भाई में मेहराज जी के तन में आप धनी प्रकट हो गए। सब भाई बेले रहते हैं, सामर्जिक दिन में सरदार है। सारे भाई इकट्ठे, 5 भाई। सर्वप्रथम हरिवंश जी, दूसरे सांबिया भाई, तीसरे गोवर्धन भाई, चौथे श्री मेहराज ठाकुर, और 5वें उद्धव जी। 5 भाई थे, लेकिन उनके सबसे जो बड़े भाई थे ना,
वो कपई चले गए। तब से वो कपई जब चले गए तो फिर सारे सबसे बड़ा कौन हुआ? सामरिया वाले। वही राज दरबार का सारा कार्य संभालते थे। तो संसार के अंदर कौन? वही बड़ा माना जाता है जो कमा करके लाए, जो कार्य भार को संभाले। तो उनमें सरदार कौन थे? सामंत जी भाई सरदार थे। बड़ा गोवर्धन गया जो धाम लीला में खबरदार है। लेकिन वो संसार के कामों में सरदार, धनी के चरणों में जागृत होने वाले, पहचान करने वाले, घर पे उनका महत्व फैलाने वाले, उनकी साहिबी दिखाने वाले कौन थे? सरदार कौन हुए? गोवर्धन भाई हुए। श्री देवचंद्र जी पूरी नौतन आए यहाँ बसत गए। जब से श्री देवचंद्र जी यहाँ आए थे माता पिता के साथ नौतनपुरी में ही रह रहे थे। सेवा गोवर्धन करे पहुंचा नजीक वक्त क्यामत गए। अब जैसे ही उन्होंने श्री देवचंद्र जी से सारी लीला सुन, परम धाम से हम आए, फिर राजी महाराज ने हमें पहले वृत्त में ले गए, फिर रास सिखाया, तीसरे ब्रह्मांड में फिर आए मोहम्मद साहब, कुरान रख के चले गए। अब चौथा दिन, जब चौथा दिन मान लो देवचंद्र जी दूसरे मलकी स्वरूप, तो ये जब आए हैं तो कहते हैं उन्होंने सारी पहचान कराई। कब कुरान में क्या लिखा हुआ है? वक्त क्यामत का जब आने वाला है, वो क्यामत का समय जब तुरंत जागृति आएगी, वो नजीक समय आ गया, तो हम सबको जग जाना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए। पहुंचा नजीक वक्त क्यामत, ये मत सोच लेना उनका धाम गमन होने वाला है, नहीं। उन्होंने श्री देवचंद्र जी ने उनके मुखारबिंद से सुना, वो जो क्यामत का समय कुरान में लिखा हुआ था, शास्त्रों में लिखा था, वो दिन जो है अब नजदीक आ गया। हमें अपनी आत्मा को जागृत करना चाहिए, धनी की सेवा करनी चाहिए, धनी के ऊपर समर्पण होना चाहिए। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, पहले सबसे मिलाप किसने किया? देवचंद्र जी से गोवर्धन भाई ने किया। कहाँ से राज के दीदार की बातें करे घर में, जो जो चर्चा होती थी, जैसे दीदार होते थे, सारी लीला वहां से दर्शन करके आकर के अपने घर वालों को पूर्ण रूप में बताया करते थे। तब कया गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम। तब गोवर्धन से श्री महाराज जी ने कहा, मुझे भी ले चलो जहाँ ये लीला होती है। कया ए मोसो ना हो ही बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। उन्होंने गोवर्धन जी ने कहा कि मैं पहले उनकी आज्ञा लेकर के आऊंगा, अगर उनका हुक्म होगा तो मैं आपको ले चलूंगा। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज। अब नहीं रहा गया, जिनके अंदर अंकुर होता है, जिनका संबंध होता है, वो एक पल भी नहीं रह सकते। तो कहते हैं गोवर्धन जी मुझे ले चलो। उन्होंने कहा मैं देवचंद्र जी से पूछ के आऊंगा। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज। मुझे कोई लेना देना नहीं, आप पूछ करके आओ, मुझे तो लेके चलो, मुझे तो उनके चरणों में जाना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी चल पड़े, पीछे 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 चले गए। जब जाकर के कहते मुझे भी ले चलो, हाथ पकड़ा, जहाँ देवचंद्र जी का घर आया तो उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया और वो गिर पड़े। क्या कहते हैं? हाथ छुड़ाए के गए कि रोए गिरे इनका जय। रो रहे हैं मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, लेकिन उन्होंने हाथ छुड़ा लिया और हाथ छुड़ाया तो गिर पड़े। अर्ज करी गोवर्धन ने श्री देवचंद्र जी सो आए। श्री देवचंद्र जी के पास जब गोवर्धन जी पहुंचे तो उन्होंने क्या अर्जी की? आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया धाए। फिर धनी, काम के धनी मेरे सतगुरु महाराज, आज मेरा छोटा भाई एक मेहराज है, मेहराज ठाकुर, वो रो रो करके मेरे पीछे लग गया। कहते हैं मुझे लेके चलो। मैं उससे छूट करके उसकी से हाथ छुड़वा करके वो गिर गया, मैं दौड़ करके आया हूँ। तब आज्ञा दी श्री देवचंद्र जी ले आओ बुलाए श्री महाराज है। श्री देवचंद्र जी ने आज्ञा, जाओ गोवर्धन पहले महाराज को लेकर के आओ। बाल वह वस्तु आवत
सो होवे पूर्ण काज। वो तो मेरी आत्मा है, अंदर धनी बैठे हैं। धनी तो पहचान रहे हैं कौन है मेरा ठाकुर, वो मेरी इंद्रावती है। लेके आओ पहले जल्दी से उसको लेकर के आओ। बाल वे वस्तु आवत सो होवे पूर्ण काज। बाल अवस्था में शुद्ध मन होता है, चारों तरफ से ना कोई विकार, ना कोई दुश्मन, ना कोई संजन, साफ साफ मन होता है। और बाल अवस्था में ये वस्तु जो है बहुत जल्दी प्राप्त होती है। अब ये तो कारण पूर्ण काल होगा, ले आओ जल्दी से। ये उनका काम जो है, जो उनकी आत्मा की जागृति बड़ी जल्दी से हो जाएगी। ध्रुव के चरण भगवान के पे 5 वर्षों प्राप्त। ध्रुव कितने साल का था जब विष्णु के चरण पाल गए? 5 वर्ष की आयु में। तो ये भी 12 साल के हो चुके। लेके आओ इनके अंदर तो जागृत बुद्धि, सारी शक्तियां विराजमान है। देखना कितनी जल्दी जागृत होते हैं। तिस वास्ते श्री महाराज को आमन जो तुमित। जल्दी से लेकर के आओ महाराज को, बाद में बैठना आप। तब गोवर्धन महाराज को लेके चले साथ। तब गोवर्धन भाई श्री महाराज को अपने साथ लेकर के श्री देवचंद्र जी के चरणों में पहुंचे। तब आए चरणों लगे, सिर पर धरे हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ही आकर के श्री इंद्रावती अपने धनी के चरणों में सिर रखती हैं, तो धनी ने सिर पर हाथ रख दिया। वृद्ध कमल कृपा रूपी हाथ, पूर्ण मेर जिनकी अंदर धनी साक्षात विराजमान है। धनी तो एक हाथ रखते, एक नजर में ही उनके क्या क्या भरा हुआ है। एक नजर पड़ जाए तो कहते हक नजर जा पर पड़े उड़े जिनी आसमान। उनकी नजर पड़ जाए और फिर हस्तकमल रखा जाए तो फिर संसार तो कहाँ की कहाँ जाता है और नूर तो अंदर झलकता ही आ जाता है। हाँ, सिर पर धरे हाथ। 12 बरस महीना धोए ताऊ पर भय 10 दिन। जैसे ही उन्होंने सिर पर हाथ रखा, पूरी पूर्ण राजी महाराज की जितनी कृपा थी, जितना पहचान थी उनके अंदर भर दी। लेकिन समय आने पर जाकर होगी। हाँ, बरस 12 साल 2 महीना ऊपर गए 10 दिन जब पूरे हुए, 12 साल 2 महीने 10 दिन के, तब श्री देवचंद्र जी के चरणों में आए। उनका हस्तकमल सिर पर रखा गया। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले, उन पहचाने मोमिन। जैसे ही देवचंद्र जी के चरणों में श्री मेहराज ठाकुर आए, उन्होंने पहचान लिया मोमन। मोमन कौन? श्री इंद्रावती की आत्मा है ये। मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोबत श्री जी साहब। श्री देवचंद्र जी के चरणों में आकर के जब मिलाप किया सोबत की श्री जी साहब जी ने, तो क्या होगा? संवत 1687 में 1772 लोग अब कितना समय रहे उनके साथ? संवत 1687 में आए और 1712 तक रहे। कितने हो गए? 87 से आए, 13 साल हो गए, 12 साल हो गए उनके। 12 साल तक रहे ना, 1712 तक। 25 साल उनके चरणों में रहे। लेकिन रथ जी महाराज लीला क्या करते हैं आगे, वो हमारे सामने आएगी। संवत 1687 माघसर सुदी नवम में, उस समय माघ का महीना था और सुदी नौमी सुदी, शुक्ल पक्ष नौमी तिथि, नौमी सुदी है। तो मिलाप श्री देवचंद्र जी सो हुए दाखिल कौम में। देवचंद्र जी का मिलाप उस दिन हुआ और दाखिल कौम में मोमनों की जमात में आकर के वो दाखिल हो गए। उनके बीच में बैठ करके अपना रस पीने लगे। 12 बरस मास हुए ऊपर भय दिन 4। 6 दिन पहले से विचार आया, 6 दिन से लगे हुए थे गोवर्धन जी के पीछे, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। कब उदय हुई ये बात? 6 दिन पहले। तो कहते हैं 12 बरस मास हुए ऊपर भय दिन 4। 12 साल 2 महीने और 4 दिन जब हुए, तब से विचार आया
आपसे ये कहा जाता है, धनी जब अंदर हृदय में धनी के प्रति हमारे दिल में बात आ जाए, हम सुबह 6 बजे से अगर 5 बजे से भी जगे हैं और हमने ये सोच लिया 5 बजे हाय जल्दी करें 6:30 पहुँच गए, मंदिर में इतने बजे तो राजी महाराज की चर्चा चालू हो जाएगी, तो हमारी गिनती कहाँ से शुरू हो जाती है? वो 5 बजे से हो जाती है। जब से हमारे अंदर धनी से मिलने की चाह पैदा होती है, उसी समय से हमारी हाजिरी उनके दिल में लग जाती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी देवचंद्र जी की 6 दिन पहले से ही जो दिल में आया था, तो वो सारा उस दिन से ही मिलाप गिना गया। तब से मिलाप का बातन हुआ विचारे, बातूनी रूप में तो उस दिन से ही उनके अंदर, जब से उनकी पहचान पहुंची, जब से हृदय के अंदर वो आत्मा के अंदर मिलने की इच्छा पैदा हुई, उसी दिन से उनका मिलाप हो गया। आए के चरणों लगे तभी गई नित है। प्यारे सुंदर साथ जी, हमेशा हमें धनी से मिलने की दिल के अंदर चाह बनी रहे। पल पल हमारे हाय धनी जैसे अंदर उनका दर्द पैदा होता रहेगा, तो हमारी हर पल हाजिरी राजी के दिल में लगती रहेगी। तो कहते हैं चरणों आए लगे तभी दैनिक, जैसे ही सिर पर हाथ रखा तो जागृत बुद्धि अंदर चली गई। तातम तो दे ही दिया, अनादि इच्छा की तो सारा बता ही दिया, तो जा करके जागृत बुद्धि का ज्ञान उनके हृदय में आकर के समा गया। तत् किन हृदय मिले आए बैठी जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि अंदर आ गई, जैसे ही आकर के जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया, हकीकत का ज्ञान दिया, तो हकीकत अंदर आ गई। शाकुंडल शाकुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात है। आप राजी महाराज स्वयं सौपनियां दे रहे हैं, अभी तो लीला कर रहे हैं श्री देवचंद्र जी के अंदर, लेकिन आगे का उनको तो सब पता है ना कल किससे जागनी होने वाली। शाकुंडल और शाकुमार की ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात। सब सुंदर साथ के बीच में नहीं, जब सुंदर साथ इधर उधर चले गए सब अपने, तो तब श्री इंद्रावती जी से, श्री मेहराज ठाकुर से श्री देवचंद्र जी उनके अंदर बैठे हुए राज्य बता रहे। देवचंद्र जी खूब थोड़ी कहते, अंदर बैठे हुए राज्य सारी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? हे इंद्रावती, हे मेहराज ठाकुर, आपके द्वारा ही जागनी होने वाली है, और शाकुंडल और शाकुमार भाई 2 सखियां यहाँ आई हुई, उन दोनों के मिलने तक बहुत सुंदर साथ जागृत हो जाएगा। शाकुंडल पास पहुंचे कितना सुंदर साथ जागृत हो जाएगा। अब शाकुमार भाई तो तब भी नहीं अभी जगी थी, तो उसके आने तक सब सुंदर साथ की जागनी हो जाएगी। एकांत होए सुनाई बात, सारे अपने दिल के भेद। कितनी लाडली प्यारी रूही है राजी महाराज को, जो उनसे दूसरा है ही नहीं, सब राज्य का दिल है उन्हें। भले उन्होंने कह दिया अल्लाह आशिक महबूब माशूक मोहम्मद खासी अल्लाह मोहब्बत माशूक मोहम्मद आशिक इश्क दिल नहीं। श्यामा जी भी राज्य के दिल हैं, सखियां भी राज्य का दिल है। प्यारे सुंदर साथी दूसरा तो कोई है ही नहीं। अगर प्यारे सुंदर साथी हम राज्य के अंदर थे तो भी राज्य के ही राज्य थे। जब राज्य के बाहर लीला करने के लिए राज्य की हकीकत पे, तो लीला तो कभी होगी जब हम हकीकत में आएंगे, तो हकीकत की लीला हकीकत से ही होगी। लेकिन जब हम उनके अंदर थे तो भी हम मार्फत में राज्य ही थे, बाहर हकीकत में लीला कर रहे तो भी हम राज्य ही हैं। लेकिन राज्य की लाडली प्यारी रूप उसको सारी सौंपनी आप राज्य महाराज अपने हाथों से दे रहे हैं। मूल स्वरूप उनके हसत है, तो खेल में अपनी जात है। अब मूल स्वरूप उनके हस्त है। बड़ी गहरी बात कह गए धनी हमारे सामने, बड़ी गहरी बात कह गए। कहते इनके मूल स्वरूप हंस रहे। मूल स्वरूप कहाँ है? हमारे पराक्रम तन जो राज्य के चरणों में बैठे हुए, और वो राज्य में के चरणों में बैठे हुए जो हमारे पराक्रम का है, उनका दिल
उनके आगे जो पर्दा आया तो वो दिल कहाँ आ गया, उस दिल ने आकर के आत्म का दिल बन गया, आत्म का रूप धारण कर लिया। वासना आई है ना, तो आत्मा का दिल धारण किया। और वो आत्म के ऊपर जो आत्म का दिल जो खेल देखने के लिए आया है, वो किसके ऊपर बैठा है? जीव के ऊपर। और जीव क्या है? जीव के आगे कितने हैं? सारी इंद्रियां, चारों अंतःकरण, गुण, 3 गुण हैं, 5 तत्व, पता नहीं ये सारे ही उनके अंदर जीव बैठा हुआ है। और जीव को ये जैसे जैसे ये इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चलते हैं, वैसे ही जीव उसी के अंदर, जीव का दिल नजर क्या देख रही है? खेल, वो खेल को देख रही है। अब जैसा जीव को दुख होता है संसार के अंदर, तो वो जीव महसूस करता है दुख को। और जो बैठी हुई ऊपर रूह है, वो भी तो उसी का ही अंदर बैठी हुई उसी को देख रही है। जो जीव देख रहा है वो रूह देख रही है, आत्मा। अब अगर वो राजकुल में है, वो हंसते खेलते आनंद में, हम तो राजा हैं, हमारी इतनी बादशाही है, तो ये सारा कुछ वो हंस रहे हैं, खुश है यहाँ, तो वो खुशी उनको जीव को मिल रही है, हमारा जीव को वही मिलती। अगर हम दुखी होते तो हमारा जीव दुखी हो जाता है, अगर हम कोई प्रसन्नता में होते तो हमारा जीव खुशी हो जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब वो जैसे हंस रही है, खुश हो रही है, वो जीव को खुशी मिल रही है, और जो जीव खुशी महसूस कर रहा है वही आत्मा को हो रही है। और आत्मा भी खुशी महसूस करती है, तो अनुभव इसका किसको होता है? परात्मा। जो भी यहाँ दुख या सुख जो भी होता है ना, ये समझिए, हम दुख को दुख मान लेते हैं, तो हमारे वो जो आंसू संसारिक दुखों के लिए हमारे बहते हैं ना, वो संसार वाले दुख भी वहां पहुंचते हैं। अनुभव करती है परात्मा, अनुभव करवाना है ना उसको इस खेल का। परात्मा ने तो देखा नहीं है ना, उनके दिल को अनुभव कराना है, तो वो अनुभव करती है, अनुभव करती है मेरा जीव सुखी है, मेरी आत्मा सुखी है, खुशी है, तो उसी समय उसके अंदर भी खुशियां छा जाती हैं। अब यहाँ वो खुश है, शकुंडल और शाकुमार की जो आत्मा है, जिस जीव पर बैठे वो जीव खुश है, तो आत्मा खुशी है। आत्मा की खुशी का अनुभव परात्मा को हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, हमारी ये हर बात परात्मा में पहुंचती है। अगर हम दुखी होते तो दुख भी पहुंचते है, अगर राज्य के लिए विधा आता है तो उसके अंदर भी विधा आता है। यहाँ तक भी वो भी कह दिया, जेती परात्म के अंतस्करण जेती भीतर बात तेती नातम के करत अंग साक्षात। इधर से भी उधर से भी दोनों परस्पर एक हैं, आत्म भी और परात्म भी। और आत्म जीव पर बैठ करके खेल देख रही है उसका, तो जो हमारा जीव जिस दशा में होगा वही दशा आत्म को मिलेगी, और वही अनुभव परात्म को होगा। तो कहते हैं मूल स्वरूप उनके हंसते और खेल में अपनी जा, तो अपनी परात्म जो उनकी वहां बैठी हुई हंस रही है, वो उसका जीव जो है, या उसकी आत्मा इस खेल में आई है, और वो जीव पर बैठ करके खेल देख रही है। तब ये चित्त में रह गई, इशारा तो वक्त है, ये इशारा उन्होंने अपने चित्त में धारण कर लिया, रख लिया कि मुझे सिद्धार्थ महाराज ने ये आदेश दिया है। और बीज पुराण का सो देखी देवचंद्र जी में चित्त। जब उन्होंने शकुंतल शाकुमार की बातें करी, कौन कर रहा था? राजी महाराज कर रहे थे, लेकिन उनको तो ये दिख रहा था देवचंद्र जी कर रहे। उनको क्या देखी? सो देखी श्री देवचंद्र जी में चित्त पुराण की बात। ये शकुंतल शाकुमार ये यहाँ आई हुई है, तो इसका मतलब पुराण का इनके अंदर पुराण है, पर ये पुराण खुला अभी नहीं है। खोजी भाई यमन को कहीं रही भाई वासना चाहते, चर्चा सुनते थे बैठ करके, रोज दोनों भाई आते थे, गोवर्धन भाई भी और मेहराज ठाकुर दोनों बैठ करके चर्चा सुनते हैं। जब चर्चा सुन रहे थे तो क्या खोजी भाई ने वो आकर के मुसलमानी की, और उसके अंदर रही भाई की वासना, लेकिन आकर के जीव को जैसी दशा दे राजी महाराज उनकी मौज है, वो गरीबनी थी, स्त्री विधवा भी थी, मुसलमानी भी थी, तो कमजोर दशा में, और वो गरीब के अंदर
सब्जी बेचते। अब राजी महाराज अपने लोगों को कैसा खेल लेकर के दिल में बना करके बैठे, उनकी मौज, सीधी सी बात। लेकिन उनकी मौज को जिसने अपनी मौज बना ली, धनी तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी, एक भजन भी गाते हैं, राजी उसकी मर्जी में रहना है। हाँ क्या बोलते तेरी, हाँ चलो। खोजी भाई हमन को कही रही बात वासना जान, तब पूछी सिद्धि सर जी क्या इनमें भी है अपनी बात। जब मुसलमान जी को बुला करके सिर्फ देवचंद्र जी ने, तू तो रही बाई की वासना है, क्या कर रही है, कैसे घूम रही है खेल के अंदर। तो उस समय सिद्धि सर जी पास में बैठे थे। अब सिद्धि सर जी कौन पहचानता है इस समय, लालदास जी के अंदर बैठ करके धनी स्वयं कह रहे हैं, तो अभी सिद्धि साहब जी थोड़ी बने, लेकिन उनको सिद्धि साहब जी क्या कहा इस वाणी के अंदर, क्योंकि वो स्वयं राजी ही उसको सिद्धि कह रहे हैं। क्या इनमें है अपनी बात। श्री मेरा ठाकुर जी ने कहा क्या मुसलमानों में भी अपनी जात आई हुई, अपनी ब्रह्म सृष्टि आई हुई है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा यहाँ में कोई कोई वासना जान है। श्री देवचंद्र जी ने क्या उत्तर दिया, हे मेराज कोई कोई आई हुई है, मुसलमानों में भी आई हुई है, और इनके कुरान में है अपनी पहचान है। इनका जो कुरान है ना मोहम्मद साहब छोड़ के गए, उसमें अपनी पूर्ण पहचान आई हुई है। ये तो कौन बता, देवचंद्र जी ने पढ़ाई नहीं कैसे बताया। देवचंद्र जी को तो छूने भी नहीं दिया किसी ने कुरान, लेकिन कुरान की सारी हकीकत बता रहे। तो क्या हुआ, हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न नहीं, सारी पहचान अपनी लिखी, परम धाम की पहचान तेरी मेरी सदर साहब सारी पहचान लिखी हुई है। लेकिन हम तो इस कुरान को बहुत क्या पढ़ने का यत्न किया हमने बहुत, लेकिन पर जाहिरी लोग जो हमको न देवे लेवन नहीं, जो जाहिरी लोग हैं मुसलमान हैं, वो मुसलमान के बिना कुरान को छूने नहीं देते, हिंदू को कुरान को छूने नहीं देते, हमें पढ़ने नहीं दिया। तुम्हारे आगे कहता हूँ यहाँ के वास्ते सब है। मैं आपको सब कुछ बता रहा, क्योंकि ये तेरे से ही होने वाला है सब कुछ। क्योंकि कुरान भी तुम पढ़ोगे, कुरान की बातों को भी तुम समझोगे, सब कुछ तुमसे होने वाला है। एक बात तुमसे होएगी, लीला आगे होए जब लीला का विस्तार आगे बढ़ेगा तो ये सारी जागने की लीला, ये कुरान की अपनी पहचान सारी आगे आपसे ही खुलेगी, आपसे ही होगी। और इशारतें कई धाम की सो सुन के ग्रह ले तब और तो सात घाट, गंगा जी, अपना मानिक पहाड़, पुखराजी पहाड़, गंगा जी कहाँ से प्रकट हुए, ये सारे निशान उसमें लिखे हुए हैं। बीज मात्र इन लीला को सो पाया उस वक्त सब है। बहुत आगे विस्तार होगा, लेकिन मैंने तो एक बीज मात्र आपको बताया। सो पायो उन वक्त उस समय बीज डाल दिया सब चीजों का, कुरान का। कुरानों में भी अपनी हकीकत है, कुरानों में भी अपनी किताबों में, वेदों में, सब में हमारी बातें आई हैं। नित्य यो चर्चा सुनत है, मिलके दो रात है, हर रोज दोनों भाई मिल करके चर्चा सुनते हैं। दो प्रेम में भीगे रहे, करे मूल निस्बत विख्यात है। दोनों प्रेम में भीगे हुए जो सुनते हैं वो हमारी बात है। हम ही परम धाम से आए हैं, तो मूल निस्बत हमारी परम धाम में है। हम भी और आप भी कहाँ हैं, मूल राजी महाराज, मूल हमारी निस्बत का है राजी महाराज से हमारी दोनों की है। घर से चले दो मिलके, आवे मिलकर साथ है। दोनों मिलकर के साथ साथ में दोनों से देवचंद्र जी के पास आते हैं। बाकी उचित होती है सो दो नाते की बात है। बड़ा प्रेम आपस में, दो नाते की बात। एक तो नाता सगे भाई का, संसार का है, दूसरा परम धाम में भी दोनों की परात्पर बैठी है। हमारे दो संबंध हैं, अति प्रेम था दोनों में। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करता स्नान है, वहां से चर्चा सुनकर के आते, घर में उसका विख्यात करते रहते। तो एक दिन जब वो वहां से आए चर्चा सुन के, तो बड़ा भाई जो सामलिया भाई था वो स्नान कर रहे थे। कहा तुम
बिगड़े दो भाई, भय काम काज से अजाने। उनको थोड़ा बहुत होता है ये संसार के अंदर, एक करता है दूसरा ना करे तो गुस्सा आता है। तो कहते हैं दोनों भाई बिगड़ गए हो, सारा दिन चर्चा के बिना कोई काम नहीं है आपको, काम काज से संसारिक धंधे भी करने पड़ते हैं। ये थोड़ी बस एक तरफ लग गया तो उधर ही लग गया। माया के साथ, माया वाले तो यही चाहते हैं, माया वालों को तो माया प्यारी है, लेकिन जिसका संबंध धनी धाम से है उनको तो धनी के बिना कुछ सोचता नहीं है। दोनों आप अजान हो गए हो, क्या दरबार में जाना, क्या अकेले काम को करते हैं, तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया। सो सोबत गांव जी से और गुरु सोबत दई। गांधी जी भाई के घर पे वो रहते हैं, और वो जो गुरु धामधनी श्री देवचंद्र जी हैं उनकी सोबत करके आप बिगड़ चुके हो। दोनों को निकाले शहर से, तब तुम सुधरोते। उन दोनों को यहाँ से निकाल दे जामनगर से, तब आप सुधरोगे। क्योंकि आप वहाँ जाते हो, वहाँ से आए तो फिर भी उनकी ही गाता गाते रहते हो। तब गुस्से हुए दौड़े मारने, मिलके भाई दोए। दोनों दौड़े भाई मारने के लिए, सिर सामने दोनों भाई मिलकर के मारने के लिए दौड़े। तो सिपाही माता ने घर में आए, पिता ने सुनी सोए। कुदरत से माता जी आ गई और उन्होंने देखा ये मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो दौड़ करके उनको ले गई, अंदर छिपा लिया सामरिया को। अब शाम को पिताजी आए तो उनसे सारी कहानी, सारी लीला बताई उन्होंने। तब कहा केशव ठाकुर ने, जिनकी तुम चर्चा सुनते। अब सुन करके हैरान हो गए कि ये तो घर पे एक तरह की दुविधा पड़ गई, अब वो क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा इन दोनों को हमने शहर से निकाल देना है, और उनको इसी बात का गुस्सा लगा है, मेरा ठाकुर जी को, गोवर्धन जी को। तो उन्होंने कहा, पिताजी ने आराम से समझाया कि हे गोवर्धन महाराज, जिनसे श्री देवचंद्र जी ने चर्चा सुनी है, आप उनके पास चलो ना, वहां से चर्चा सुनो, उनसे तो ये ज्ञान प्राप्त उनको हुआ है। तब सुनी कांची भट्ट से बीच श्याम जी मंदिर जीते। उन्होंने कांची भट्ट के मंदिर में बैठ करके कांची भट्ट से चर्चा सुनी है, तो आप भी वहां चलो। उठी चल के तुम सुनो, तब दियो जवाब इन्हें इतने। चलो आप उनकी चर्चा आपको उनसे ही सुनवाते जिनसे इन्होंने प्राप्ति की। तो कहते इन्होंने क्या जवाब दिया, जो पूछे ताको दे जवाब, तो हम हमेशा बैठे तिते। अगर जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो हमेशा वहां सुनने लग जाएंगे। हमें क्या मतलब, हमें तो उसकी पहचान चाहिए बस। अगर वो पहचान करा देते तो हमें इतराज नहीं है। तब पिता ले चले दिन पे बैठे जाए के ताहे। पिताजी ले चले दोनों भाइयों को और जाकर के वहां बिठा दिया कांची भट्ट के सामने। कहीं भट्ट लड़के कछु पूछत, दो जवाब चित दे आई। ये कांची भाई प्रणाम, कांची भट्ट जी से प्रणाम करके कहते हैं, हे कांची भट्ट, ये भट्ट जी, ये दोनों मेरे लड़के हैं, आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, उनका उत्तर दे दो। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोग। तब पूछा कांची भट्ट से, किसने, दोनों भाइयों ने, हे भट्ट जी कितने गुण के लोग, गुण कितने इस संसार के अंदर, हमने कितने गुणों को धारण किया हुआ है। तब तो कहो कितने सही, कितने प्रलय आलोक है। कितने गुण हैं, कितने तत्व हैं, और कितने लोक हैं, कितनी प्रलय हैं, ये सब बताओ मुझे। गुण कितने हैं, लोक कितने हैं, तत्व कितने हैं, और प्रलय किस प्रकार की है, ये बताओ हमें। 3 गुण ते चौथो गुण नहीं, 5 ते छठो तत्व। अब कांची भट्ट उत्तर क्या देते हैं बच्चों, 3 गुण के चौथा गुण है, 3 गुण, सत रज तम, 3 गुण, चौथा गुण कोई नहीं है। 5 के छठो नाम तत्व, 5 तत्व, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 तत्व। इससे छठा
तत्व नहीं है। 14 ते लोक नहीं 15वां और प्रलय 4 है 27। 14 लोक है, हम बैठे हैं मृतलोक में, इसको भूलोक कहा जाता है। इसके नीचे अतल, वितल, सतुल, महातल, रसातल, पताल, ये नीचे 7 लोक और इसके ऊपर 6 लोक है। ये भूलोक है, इसके ऊपर भुवर लोक है, मैर लोक है, जानलोक है, तंग तपलोक है, सतलोक है। ये 14 लोक हैं। इसके बाद 15वां कोई लोक नहीं है। और 4 प्रकार की परले, एक नित्य परले, एक नोमैतिक परले, एक प्राकृतिक परले, एक महापरले। ये सब 4 प्रकार की परले है। उसने 4 प्रकार की परले का वर्णन किया। नित्य परले तो 2 दिन रात जहाँ मरते हैं जन्म के, उसके बाद जो नोमैतिक परले उसमें 10 लोक तक का समापन हो जाते हैं, स्वर्ग तक। और उसके बाद जो प्राकृतिक परले है वहाँ तक वैकुंठ तक हो जाता है। और महाप्रलय में तो निराकार तक समाप्त हो जाता है। ये सारी बात उन्होंने अपने मुख से बता दी। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठौरे। जब प्रलय अंतिम प्रलय जो महाप्रलय है उसमें आपने कहा 5 गुण, 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक, ये सब के अंदर महाप्रलय में ये सारा कुछ निराकार तक जब प्रलय हो जाएगा, मिट जाएगा, तब वो पारब्रह्म जो है जिसकी आप कथा सुनाते हो वो कहाँ रहेगा। कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रह अंगुष्ठ मात्र ना और कहते हैं नहीं, ये तो शास्त्रों में लिखा है कि क्षीर सागर के अंदर एक अक्षय वट है, उसके अंदर वो अंगुष्ठमान होकर के परमात्मा रहते हैं। तो चौथो गुण तो ना गयो छठो तत्व ना होए। ये संसार के अंदर क्या है जो हमारे वजूद हमने धारण किए उनके अंदर ही सूक्ष्म स्वरूप में वो परमात्मा बैठा है, किस प्रकार से अंगुष्ठमान होकर के, तो उस प्रकार से उन्होंने उसका व्याख्या कर दिया। चौथो गुण तुम ना गए, छोटो ना गए, तत्व अपने छठा नहीं कहा, 5 तत्व, 3 गुण और लोक गयो ने 15वां रहे कौन ठोर वे सोए। 15वां आपने लोक नहीं बताया, 16वां लोक नहीं बताया, 15वां 14 लोक बताए। और जो ये इन सबका जब महाप्रलय में प्रलय हो गया तो वो पार्वती कौन से ठिकाने पर रहेगा, वो कहाँ है? वो आपने कहा क्षीर सागर कहाँ है, वो अक्षयवट कहाँ है, वो अंगुष्ठवान जो अंगुष्ठ के अंगूठे के समान पार्वती में रहेगा, वो कहाँ है बताइए जरा। तब फटकी सुध बुध गई कही ए जवाब ब्रह्मा से ना होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। तब भट्ट की सुध बुध हो गई, अरे मैंने अपने मुख से ही कहा था ये सब कर्मा प्रलय में खत्म होने हैं, तो अब वो कहाँ रहेगा। ये उनको आपको स्वयं को उसकी सुनने योग माया के ब्रह्मांड में खंड ब्रिज और अखंड रास का वो वेग नहीं बता पाए। जो प्रश्न कहते थे सिद्धेश चंद्र जी, वो आखिर वो खंड और ब्रिज जो रास है वो कहाँ है, ये तो महाप्रलय में प्रलय होने वाला वो अखंड है, वो कहाँ है। तो वो भी जवाब इस प्रकार से मांगते थे, ये दे नहीं पाते थे। तब कहते हैं भट्ट जी की तो सुध बुध गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इनको क्या जवाब दूं। तब कही कहाँ पिता ने तुम्हारे चित्त आवे करो सोए। एक जगह नहीं कई जगह ले गए, सब जगह जब उत्तर मिला इस कोई उत्तर नहीं दे पाया था। वो पिताजी ने कहा तुम्हारा चित्त में आवे सो करो, जाओ कोई बात नहीं, हम आपकी बात मना नहीं करेंगे। यह बात नौतनपुरी में भई 2 भाई से चर्चा कई ठोरे, कई ठिकाने जा जा करके प्रश्न के किसी से उत्तर नहीं मिला, तो सो भीतर कहाँ लो कहूँ भयो प्रेम तो में चोरे। अब दोनों को लगा कि हम पार परम धाम की आत्माएं हैं और हमारे अक्षरातीत धनी हैं, तो दोनों में वो परम धाम का प्रेम जागृत हो गया। वर्ष 24 मास 10 ऊपर भय 5 दिन है। अब कहते हैं 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन के जब मेहराज ठाकुर होते हैं, कहाँ लो सोबत रहे बीच गिरो मोमिन नहीं। तब तक
दोनों भाई आकर के मोमनों की जमात में बैठते हैं, मिल करके सुख लेते हैं। संवत 1700 बरोतरे भादो मास उजाला पख है। आप कहते हैं उसके बाद भाई चले जाते हैं, फिर संवत 1700 बरोतरे 1712 और भादो का महीना उजाला पख चतुर्दशी बुधवार को हुए दृष्ट अलग है। अब बुधवार का दिन था, चतुर्दशी थी, उजाला पख था, हुए धनी अलग। श्री देवचंद्र जी ने जो लीला कर रहे थे उस लीला को समेट लिया। रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार। अब इधर फिर आपको पता है भाई भी हैं, भाई जो गोवर्धन है और सामलिया, वो सामलिया ने आप जब कहा कि आप काम काज से अजान है तो उधर से चर्चा सुन करके थोड़ा बहुत संसारिक काम में भी हाथ बटाने लगे और लौकिक थे जुड़े हुए रह तरफ परवरदिगार। अब लौकिक में उधर 1695 में फूलबाई से उनके पिताजी ने शादी भी कर दी, उधर से भाई भी साथ में था, तो सारा उनके अंदर मिल करके आखिर उधर भी दिल रहता है ना। अब काम काज में जाएंगे तो उधर भी थोड़ा दिल लगेगा। अब भाई के साथ है तो भाई में भी थोड़ा प्रेम बढ़ जाता है, और उस पत्नी आ गई, थोड़ा बहुत प्रेम तो संसारिक लोग भी एक दूसरे से करते हैं, लेकिन परमात्मा धाम की आत्माओं का भी आपस में थोड़ा बहुत प्रेम तो होता है, ध्यान तो जाता ही है। तो प्रेम तो भले कोई अपना सगा बेटा है, माँ है, कुछ भी है, लेकिन उससे धाम का नाता है तो धाम के नाते से भी प्रेम होता है, तो उधर तो दृष्टि तो हमारी चली जाती है। तो आगे क्या फरमाते हैं, लौकिक थे जुड़े रह तरफ परवरदिगार। अब संसार से बिल्कुल दिल हट गया, अब संसार में दिल नहीं लगता, और कहते हैं रहे पर तरफ परवरदिगार। अब धनी के चरणों में ही चित्त को बांध लिया, अब कुछ संसार की बात अच्छी नहीं लगती। श्री मामद कहे साथ जी जिन पर हुआ मेराज है। महान बुद्धि के सागर महाबुद्धि श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि जिन पर हुआ मेराज, जिनको धनी की पहचान मेराज होना, दर्शन होना। दर्शन किसका? अपनी ही लीला का, अपने परम धाम का, अपने धनी का। जब दर्शन हो जाता है, पहचान हो जाती है, तो सो खासल खास उम्मत है तन मार डालत हक काज है। जिनको मेराज होता है, जिनको उनकी पहचान होती है, वो कौन होती है? खासल खास सृष्टियों को ही पूर्ण प्रेम परमात्मा की, उनकी लीलाओं की, उनके स्वरूप की, उनके श्रृंगार की, परम धाम की जो अंदर होने वाली लीला, उनकी सबकी पहचान होती है। मैं कौन हूँ, मेरा घर कौन सा है, मेरे धनी कौन से है, और मेरा संबंध असल से किसका है, किससे मेरा संबंध है। वो खासल खास ब्रह्म सृष्टि कौन थी? श्री इंद्रावती जी। तन मार डालत थक काज, अपने तन की परवाह नहीं करते, ना तन ना मन ना धन, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने आप को धनी के चरणों में फना कर देते हैं, फिदा कर देते हैं। वाणी में धनी में फरमाया, बक्का चाहे जो परम धाम को चाहता है, अखंड घर को चाहता है, अखंड धनी को चाहता है, बक्का चाहे सो फना हो, मिट जाए, मैं कुछ नहीं हूँ बस। अब उनके दिल में किसी की भी कोई चाह नहीं, बस एक है तो मेरे धनी है, वो होता है अपना तन मन धन सब निछावर कर दिया। कहते हैं तन नाथ, अपने तन की परवाह नहीं करते, अपने तन को भी कुर्बान कर देते हैं, मन को भी, धन को भी धनी के लिए कुर्बान कर देते हैं। तन मार डालत हक काज है। तन मार डालत हक काज, तन का मारना, तन की शान शौकत को मारना। हमारी पावर जो है, मेरी मैं अहंकार है, ये सारा, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरा सारा कुछ जो मेरा तन से जुड़ा हुआ है, सब को धनी के चरणों में समर्पित है। बस धनी, अब आप हमारे, मेरे और मैं आपकी हूँ। अब क्या आगे क्या फरमाते हैं? कसौटी 13 वर्ष माया मिले था ऊपर लौकिक बोझ है। 13 वर्ष तक, 1787 से लेकर के 1700 तक आपको बताया, शादी भी हो गई 95 में, और भाई भी रहे, और थोड़ा बहुत काम भाग भी संभालते रहे।
अब जब 13 वर्ष हो गए, उसके बाद 1700 पूरा हुआ, तब क्या हुआ, थोड़ा बहुत जो लौकिक ध्यान था लौकिक की तरफ, वो भी हट गया। श्री राज तरफ रहते हैं, रमे बीच और कोसर हो जाए। रोज श्री देवचंद्र जी चर्चा में कहते हैं, तुम हौज कोसर की मछली, तुम तो उस इश्क के, जो इश्क का सागर हौज कोसर है, उसी इश्क के सागर में दिन रात गोते लगाने वाली हौज कोसर की मछली हो। तो कहते हैं आप बस उधर ही सुरता लगती है। हौज कोसर के अंदर इश्क का समुंदर, इश्क के समुंदर में गोते लगाने वाली आज संसार में गोते क्यों लगा रही है? चर्चा नित्य विचारी, मन में बड़ो विलास है। रोज चर्चा जो सुनते हैं उसका सारा दिन विचार करते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ से चर्चा सुनी, धनी ने कितने दर्द से हमें फरमाया कि ये संसार ना सन, इस संसार में अपनी सुरता को दिन भर ना बनाओ, धनी के चरणों में सुरता को लगाओ, परम धाम का चिंतन करो, राज्य के स्वरूप का चिंतन करो। जो हमें बताया जाता है वो जा करके उसी के विवेक के विचार में डूब जाते हैं। तो कहते हैं चर्चा नित विचार ही, मन में बड़ो विलास, मेरे धनी मेरा परम धाम, वहाँ की लीला, उसी विलासों में ही डूबे रहते। कभी कभी देवचंद्र जी के साथ हंसने भी लग जाते। ऐसी बात नहीं कि हे मेरे धाम धनी, धाम के धनी, अगर हम परम धाम में ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे तो आप क्या करेंगे? वो ऐसे कभी कोई हंसने लग जाते हैं, दिन भर रोते भी है, हंसते भी हैं। नित प्रति श्री राज सो करत विनोद कई हासे। रोज श्री राजी महाराज कहाँ हैं? श्री देवचंद्र जी के अंदर। उस राजी महाराज से गुप्त रूप में परम धाम की लीलाओं का वर्णन करके हंसने भी लगते हैं, आनंद भी लेते। हम ऐसे किया करते थे परम धाम में, ऐसे किया करते थे, कई प्रकार की लीलाओं का वर्णन याद करके हंसते भी हैं। हम कैसे खेल किया वहाँ पर, हम कैसे दौड़े, हमें कैसे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को दबा लेते थे, ऐसी ऐसी लीलाओं में हंसी भी करते थे। एक दिन श्री महाराज के दिल उपजोए विचार, एक दिन से देवचंद्र जी के हृदय में क्या विचार आया? हम आए हैं अर्श से भेजे परवरदिगार। राजी महाराज ने हमें खेल देखने के लिए भेजा है, हम परम धाम में वहीं बैठे हुए हैं, वहां से हमारी सुरता आई है, तो हम उस परम धाम में अपनी सुरता को क्यों ना लगाएं? अगर हम परम धाम के हैं तो हमारी सुरता, हमारा सब कुछ वही है, तो हम वहीं क्यों नहीं रहते? तो हमारी उज्जत राजसों कछु ना चलते। क्या हमारा इतना भी दावा नहीं? हे राजी महाराज, ये कोई हंसना, कभी एक जैसे वाहिदत में एक दूसरे से हम झगड़ भी पड़ते हैं, लड़ भी पड़ते हैं, प्रेम भी करते हैं, हंसते भी हैं। तो अब कहते हैं अपनी आत्मा के अंदर विचार करते हैं कि हे आत्मा, हम परम धाम की हो करके क्या हमारा इतना भी दावा नहीं है, इतना भी अधिकार नहीं है कि हम राज्य से कहें कि हमें परम धाम यहाँ दिखाओ? क्या हमारा कछु न चल, कुछ भी नहीं चल सकता इनके सामने? क्या हम उनका अंग नहीं है? हम क्यों ना देखे धाम को अपनी जो भी तक जो परम धाम में हम लीलाएं करते थे, वो आज लीलाओं के अंदर हम क्यों नहीं में प्रवेश कर सकते, क्यों नहीं देख सकते? श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान है। श्री देवचंद्र जी परम धाम का देख देख करके वर्णन करते हैं, धाम के निशान देखते हैं। सो हमारे आगे कहते हैं कर दे पहचान है। एक एक चीज का वर्णन करते जाते हैं, जब वो वर्णन करते हमें दिखने लगता है, जब हम वहां से उठ के आते फिर हमें नहीं दिखता, तो ये हमें पहचान करवाते हैं, ये तुम्हारा है, तुम वहां पर ये लीला करते थे, वहां ये करते थे, पहचान करवा देते हैं। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ये ना होए? हम धनी धाम के हैं, धाम के हैं, धनी के हैं, तो क्या हमारा इतना भी नहीं चलता? हमें सजीव की ठोर दिखावे सोए। यहाँ बैठे बैठे हमें परम धाम दिखाएं, हमारी परात्म दिखाएं, हमारा एक 25 पक्ष में क्या क्या लीलाएं करते थे, क्या क्या, कहाँ मानिक पहाड़ है, कहाँ हौज कौशल है, कहाँ जमुना जी बह रही है, क्या हम ठोर दिखाएं हमें?
25 पक्षों का दर्शन यहाँ क्यों नहीं करवाते? सो हमारा खेत में क्या इतना भी ना चलते? अगर हम परम धाम से आए हुए, हमारे अंदर ये हुज्जत क्यों नहीं करते? राज्य का हुक्म करेगा, जब करेगा राज्य का हुक्म करेगा, ये उनको क्यों नहीं सोचा उस समय? राज्य जब दिखाएंगे देखेंगे, नहीं राज्य ही दिखा रहे हैं, तो क्या हमारा इतना भी दावा नहीं है, इतनी भी हुज्जत नहीं है, इतना अधिकार नहीं है? तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी ना देखे इतनी तकलीफ है? हम अपने आप को परम धाम के कैसे कह सकते हैं? मान कैसे लें जब अपनी लीलाओं को यहाँ पर दर्शन नहीं करते? परम धाम के राज्य के स्वरूप श्रृंगार के दर्शन, राज्य की लीलाओं के दर्शन, परम धाम के दर्शन हम अपनी लीला यहाँ नहीं देखते, तो हम अपने आप को परम धाम के कैसे कह सकते हैं? पर हम में है कोई अवगुण है, इस वास्ते अंतराय। ये जब कोई पर्दा है तो किसी कारण नहीं है। अगर हमें धनी के दर्शन नहीं होते, परम धाम के दर्शन नहीं होते, तो जरूर कोई ना कोई हमारे अंदर विकार है, अवगुण है। ये सोचते हैं अपने दिल में श्री मेरा ठाकुर, हमारे अंदर वो तो कौन जोर मार रही है? इनका वासना जोर मार रही है। जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखे हम ताए? अगर हमारे अंदर के विकार दूर हो गए, हमारा अहंकार दूर हो गया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, अपनी पावर को अंदर लिए हुए, जिस दिन ये मेरी पावर मिट जाएगी, ये अवगुण मिट जाएंगे, मेरे के साथ ही क्रोध आता है। जब मैं होती, अहंकार होता है, किसका होता है? ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है। अच्छा, बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया, क्रोध आ गया। बच्चे को ये देना है, चोरी भी करनी पड़ती, लोग भी करना पड़ता है। घर मंदिर से जा रही हूँ, बच्चे के लिए प्रसाद मेरे को भी दे दो। ये क्यों आता है हमारे अंदर? क्योंकि जिसको मैंने मेरा कहा है उसी के लिए मेरा विकार बन जाता है। तो कहते हैं मेरे को ये अवगुण निकालना चाहिए। जिसको मैंने अपना समझा वो मेरा नहीं है। ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, अहंकार जो हमारे अवगुण हैं, ये मुझे अंदर से निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे मैं को ही निकालना पड़ेगा, अपने अहम को, जो हमने ये अहंकार ले लिया है कि ये मेरा है, इसको छोड़ देना। इसके साथ सारे जुड़े हुए हैं। किस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे? जब इस प्रकार से अपने अंदर के अवगुणों को ढूंढने लगे। कौन सा अवगुण मुझे आज तक धनी से दूरियां किए हुए है? वो कहते हैं ना, जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखे हम ताए? आप ही न्यारी हो, धनी घुमाते हैं, तू आप ही न्यारी हो गए या ना तुझसे दूर। धनी आपसे दूर नहीं है, पर्दा तू ही कर, तू ही पर्दे कर रही है। कौन से? ये अज्ञानता के पर्दे, मेरे के पर्दे, मेरे के साथ रहते हुए विकारों के पर्दे तूने ही खड़े किए हुए हैं। पर्दा तू ही करता है। अंतर्नाड़ी नूर, राज्य का नूर तो हमारे सामने ही सामने आड़े नूर जमान के। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमान के। बस यही है पर्दा। मैं करते हैं ना, मैं से ही सारा कुछ जुड़ा है, अहम से ही सब कुछ जुड़ा है। अगर ये अवगुण मेरा निकल जाए तो मेरे साथ जो मेरी मैं खत्म हो जाए, मेरा खत्म हो जाए, तो सारे अवगुण दूर हो जाए। कोई ना कहीं तो खड़ा ही है जो दुनिया कर रहा है। जब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखे हम ताए? अगर अपने अवगुण हमारे निकल जाएंगे तो धनी कहते हैं मारा गया, काढ़ा गया, क्या हो जुदा, एक मैं खुदी करी तो बाकी रह खुदा। फिर तो हम राज्य के बिल्कुल दूसरा रूप है ही नहीं। परम धाम में तो दूसरा है ही। अंदर थे तो भी राज्य का दिल थे, बाहर थे तो भी राज्य का दिल थे, दूसरा था ही नहीं। आज राज्य के दिल हो करके राज्य के दिल से क्यों अलग है? ये दूसरा को तो कोई है नहीं, है तो मन न जाओ इलम दे, दूजा तो कोई है नहीं। अगर है तो दूसरा मन न जाओ, और इलम देखे ये भी कछु नहीं, वो तरह का बुझ बात।
अरे हमारे बीच में ये मैं मतलब पर्दा ही आ गया है बस। और कोई अगर ये अवगुण हमारा निकल जाए, इनसे लगाव छूट जाए, क्यों जिनको मैंने अपना बनाया वो छूट जाएगा सारा, इनसे किसी चीज से लगाव नहीं रहेगा, तब क्यों ना देखें था हम अपने परम धाम में अपनी परात्म, अपने नाथ महाराज, अपने परम धाम के सुखों को क्यों ना लेंगे। इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, इसलिए अपने अवगुणों को ढूंढने लगे। कौन सी मेरा विकार है, कौन सी ऐसी गलती मुझसे हो रही है जो धनी मेरे से दिखाई नहीं देते, अंदर में अंदर है, वो दूर नहीं है। उनके तो अभी देवचंद्र जी के अंदर ही धनी का धाम था, लेकिन उनको पहचान करा करके पहचान के रूप में बैठ गए थे। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि मेरे जरूर कोई ना कोई अवगुण रूपी पर्दा है, जो इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे। सब जब अंदर अपने मेरे कौन से अवगुण है, कौन से अवगुण करने लगे। नजरों जो ही आया काट दिए तब सब, जो भी मन में आता जा रहा है, ये मेरा अवगुण है, ये मेरा अवगुण है, निकालते जा रहे हैं। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते, श्री देवचंद्र जी के आगे आकर के फिर सिर झुकाते हैं, अर्ज करते हैं, हे धनी आप मुझे दिखाओ मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण है, मैं उनको निकाल दूं। मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियन के। मेरी इंद्रियां किस क्या क्या अवगुण कर रही हैं। हमारी इंद्रियां क्या खाने के समय स्वाद बहुत चाहती है, नींद चाहती है, तेरी मेरी बातें चाहती है, जो कुछ भी हमसे हो रहा है वो हमारी इंद्रियों के अवगुण हैं। तो कहते हैं मेरी इंद्रियों के अवगुण मुझको बता दो और मैं उनको निकालूं अपने अंदर से। तब तेज उत्तर तुम में नहीं कोई अवगुण है। तब देवचंद्र जी कहते हैं अंदर धनी बैठे, धनी फरमा रहे हैं, हे इंद्रावती आप राजी महाराज की बहुत लाडली प्यारी हो, इंद्रावती हो आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है। तू निर्मल आत्मा धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न है। तू तो परम धाम की निर्मल पवित्र आत्मा है इंद्रावती। इस खेल में आ गई उत्सुकता तो क्या हुआ, आप तो इंद्रावती हैं। फिर अपने दिल में करते एक विचार है। फिर अपने दिल में क्या विचारते हैं श्री इंद्रावती जी मेहरबान मेहराज जी। श्री धाम धनी यो कहते हैं मोहे चलना इन पर है। शायद हो सकता है जो धनी फरमाते मैं उस पर ना चलता हूँ। जो धनी फरमाते हैं अगर मैं कोई भी अवगुण सुंदर से आपके बताते तो अपने अंदर लेकर के मुझे इसको इसी पर चलना, जो रहनी जो करनी जो फरमाते हैं धनी मुझसे उसी रहनी पर चलना है। सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जब श्री राजी महाराज के मुखारबिंद की स्वयं सुनत श्रीमुख चर्चा, किसके मुख से, धाम के धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठे हुए राजी महाराज जो हमें चर्चा सुनाते हैं। चर्चा की चर्चा करता साथ आगे सब जो चर्चा सुनते हैं, जो फरमाते हैं अवगुण है, ये अवगुण है सुंदर साची, ये माया ऐसी है, तुम इसके अंदर लगे हो। पुराने ग्रंथों में आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने कहा है, सारा कुछ वो चर्चा को है सुंदर साथ से सारे सुंदर साथ को दोबारा दोहरा करके बताते हैं। लेकिन ये क्या, ये नहीं कहते कि तुम्हारे अंदर, ये हमारी ही रहनी करनी में अंतर है, हमसे वो रहनी करनी नहीं बन रही, वो मेरे अंदर ही अवगुण है। वचन वर्णन करते हैं लेते अपने सिर, जो श्री देवचंद्र जी के अंदर से वचन आते हैं, जो रहनी फरमाते हैं वो अपने सिर पर लेते हैं, मुझे ही इस प्रकार चलना है। ए मोको कहते हैं मोहे चलना इन पर है। जो धनी फरमा रहे हैं इसके ऊपर मुझे ही रहनी अपनानी है। हमको कोई कह देना ऐसा कहते सब दुनिया ऐसे कहती, उसके अंदर नहीं, उसके अंदर नहीं। अरे मेरी रूह को मेरा धाम चाहिए, मेरे धनी चाहिए, मुझे सामने वाले से क्या ले। हमारे सामने कोई कहे आप 2 बजे उठना, आपको हम हमारा जवाब क्या होता है, क्या आप उठते हो 2 बजे हैं? अरे वो उठता है या नहीं उठता, मुझे उठना है, क्यों, मुझे धनी चाहिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी धनी मेरे अवगुण बता रहे हैं या मेरे कमियां बता रहे हैं मेरे ही अंदर हैं। ये विचार करके साथ को दिखावत है। सुंदर साथ जी जो भी धनी फरमा रहे हैं वो मेरे अंदर है, हमें ऐसा चलना चाहिए।
अपने दिल विचारत ये मुहे करना है इतने। उनको सुनाते तो हैं, धनी ने आज ऐसा बताया, लेकिन अपने दिल में विचार क्या करते हैं, मुहे करना है। ये किसी को कहने की बात नहीं है। जो धनी हमारे बता रहे हैं कि हमारी ये रहनी है, उस रहनी पर हमें चलना होगा, मुझे चलना होगा। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म है। इसलिए अपने मन पर सारा दिन जुल्म खाते, मन को कभी चैन नहीं लेने देते। हाँ जी, अपने शरीर को, अपने मन को, तू सोना चाहता है, सुलाऊं तुझे, तेरे को ये स्वाद चाहिए, तुझको ये खाना है, खिलाऊं, चुप कर। जब तक मुझे राज्य के सुख नहीं मिलते, चुप करके बैठा रहते, कुछ खाने को नहीं दूंगी, सोने को नहीं दूंगी। तो ये किसके अंदर, जिसके अंदर उसकी आग जलता है, वो अपने आप को भट्टी में डाल देते हैं। कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए, अपने धाम धनी को देखने के लिए, धनी के दर्शन दीदार करने के लिए वो अपने शरीर पर कसनियां करते जा रहे हैं। उतरते आहार घटाइया रया पैसे बरदोए। 1 रुपए में तो 2 पैसे, 16 आने होते हैं। 16 आने में भी 1 आने में 4 पैसे होता है। 4 पैसे में भी सिर्फ 2 पैसे, 1 16 आने, यानी कितने पैसे हुए उसके अंदर, 16 चौके 64, है ना। ऐसा आप तो पढ़े इन बातों को, हम तो इनको ध्यान में नहीं रखते। 1 आने में 4 पैसे हैं, तो 16 आने में 16 चौकी 64 पैसे होते हैं। 64 पैसे में से 2 पैसे लगातार, यानी कि प्रसाद मात्र ही लेते हैं। बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। देखो, शरीर का तो आहार का भंडार है, इसको नहीं मिलेगा तो शरीर चलेगा नहीं। अब धनी इसीलिए तो फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, धनी को मिलने के लिए, धनी को पाने के लिए मात्र जीने के लिए खाओ, हल्का खाओ, थोड़ा सो, खा लेते हैं, फिर मन भर के सो जाते हैं, हमें नींद आती है, हमें उठा नहीं जाता। क्यों आती है नींद? दर्द नहीं, दर्द ना आया धनी का, धनी का दर्द दिल में हो तो इसको उतना आहार दें जिससे सारी रात जागर रहे, खाते ही सो जाते हैं, फिर सुबह उठ करके कहते हैं उठा ही नहीं गया, क्योंकि इंद्रियों का बल तो घटेगा। तो जो इंद्रियां ही शैतानियां करती, इनका बल घटता तो इंद्रियां अपने आप मन भी छोड़ देगा, जो तेरा दिल करता है कर, हमें तो इतनी सजा मत दो, हैं। तो जब इनको सजा ही नहीं देंगे, ये मजे देंगे सारे इंद्रियां, तो इनको मिलने की चाह कैसे होगी? जब इसको हमारी रूह, हमारा जीव चाहेगा कि अब मुझे जग करके धनी को देखना है, तब अपनी सब इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सबको एक ही पढ़ाएगा कि अब धनी से बिना और कुछ करना ही नहीं। तो 2 पैसे का अनाज लेते हैं और उनके शरीर घटा बिल्कुल सूख, ऐसे पतले हो गए कि चलना फिरना भी जैसे मुश्किल हो जाए, और सब इंद्रियों का बल भी लगे, ना तो कोई कहते सो, ना कोई कहते खा, कुछ भी नहीं करते, सब अपने सितर हो गए। उतरते आहार घटा बल घटा इंद्रियन का सूख चला आकार सोए। नैनो नीर झरते जब लो चर्चा धाम में। जब कोई इंद्रिय अंदर से शैतानी नहीं करती, कोई उठ करके आवाज ही नहीं देती, सब इंद्रियां बैठ गई, शीतल हो गई, तब कहते हैं बस शीत धनी की याद में जब चर्चा होती है आंसू बहते जाते हैं। हम कहते खा लिया पी लिया, फिर राज्य की याद कहाँ से आएगी, राज्य का दर्द कहाँ से आएगा? जब इसको मन को खुराक नहीं मिलती, इसकी सारी इंद्रियों को नहीं मिलती, तब इंद्रियां सब कहते हैं जो कुछ मर्जी कर रहे, बस हमें तो जीने दे। तो कहते हैं क्या नैनो नीर झरत है जब तो चर्चा धाम, अपने परम धाम की बात हो हमारे अंदर आंसू, अपने धनी की बात हो, अपने वियोग की बात हो, अपने परम धाम की लीलाओं की बात हो, और हमें आंखों में आंसू न आए, क्योंकि हमने अपने सब इंद्रियों और मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को पाल रखा है। ये मेरा और उनके पीछे सारा दिन हम पागल हुए करते हैं। रंग जल्दी का आया और न सूझे काम है। पीला जर्द रंग हो गया, सूख करके शरीर तिनके की तरह हो गया,
इंद्रियां भी बिल्कुल शिथिल हो गई। अब कहते हैं रंग जल्दी का आइया और न सूझेगा। धनी के बिना, धनी के दीदार के बिना और कुछ भी नहीं सूझता। ढूंढत फिरे अवगुण को अजू मेरे रे और अभी भी दर्शन दर्शन नहीं हो रहे धनी के। इसका मतलब मेरे अंदर कोई अभी अवगुण खड़ा है, उस अवगुण को मैं निकाल दूं। ये मेरे घर में रहा पचाऊ हाथी ठोरे। जो कुछ भी मेरे घर में सामान है, अब रोटी बनानी है कि एक एक कटोरी, एक की दो दो कटोरियाँ बहुत है, इतना सामान तो हमें काफी है। बाकी जितने इतने बर्तन भरे पड़े हैं तो राज्य के चरणों में समर्पण कर दो। वहाँ सुंदर साहब के काम आएंगे। मुझे क्या करना है, आज हमको इस खेल से छूट जाना है, तो ये सारा सामान हम किसके लिए, मेरे के लिए रख रहे हैं। मेरे के लिए सारा दिन दुखी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा घर पे क्या करना है, इतना सारा सामान जा करके धनी के चरणों में समर्पण कर दिया। ढूंढत फिरे अवगुण को जो मेरे रे और तब घर के भूषण कोई रहा स्त्री के पास है। अगर जो भूल भाई के भूषण थे, प्रधानमंत्री के पद के मंत्री थे, राजा थे, तो वहां उनके पास कितना पैसा था, कितना धन था, कितना वस्त्र भूषण होंगे। तो कहते जितने भी भूषण भाई विराट महारानी के थे, कहते ये भी अब ये भी मन को खींचते हैं, ये भी इंद्रियों को खींचते हैं। कोई रहा स्त्री के पास तो सो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास है। ये भी मेरे लिए कोई अवगुण है, क्योंकि आखिर ये क्यों दिखते हैं, इनको उतार दो, भेज दो धनी के चरणों, वहाँ सुंदर साहब के चरणों में सेवा हो जाएगी। तिनको भी काट के अर्थ करे आगे हाथी। वो भी भूषण दे करके फिर अर्थी करते हैं, हे धनी तब अवगुण काट के एक दिल में आवे शायदी। अब लगता है ये भी मेरा अवगुण निकल गया, अब दिल शायदी देता है, शायद अब कोई और अवगुण कौन सा रह गया। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख है। अभी भी मेरा काम नहीं हो रहा, जो मुझे काम करना है वो मेरा अभी नहीं हो रहा, तो मैं अपने मेरा मन की पहले परीक्षा तो लूं, कहीं मेरा मन कहीं प्रलोभन में आता तो नहीं है। बाजार ही में चलते एक कहूँ चले रे हरख है। अब बाजार में चलते हैं, इसको किसी चीज को देख करके खुशी होती है तो दिक्कत तेरा इनसे क्या लेना देना। तू बार बार इन वस्तुओं को देखता है, वस्तु को देखना भर छोड़ दिया। परख ऐसी करे मन की खींचे बहुत वचन में। किसी चीज को देख करके मन की इच्छा होती है तो कहते हैं उसको खींच करके, खंडनी करके, लड़ करके अपने मन को समझाते हैं। अजू रही सरीखी मान रहे चंडाल मन ने। अरे चंडाल मन, अब क्या चाहता है तू मेरे से? मन जाभी भी इन चीजों में तेरा ध्यान चला जाता है। अरे मान मेरे चंडाल मन, मुझे धनी से मिला दे, तू छोड़ दे अपना जो तेरे दिल में खाने पीने की या किसी से मिलने की इच्छा होती है। इन बात अंग को देख कसौटी बड़ी जोर है। अपने अंग को कसौटी दे रहे हैं, मन को, चित्त को, इंद्रियों को, सबको दे रहे हैं। अर्ज करते अंग की चित्त ना हुआ मरोरे। अपने अंग से चित्त, अभी मेरा मन माया से पूरा नहीं। अभी अगर मेरा मन माया से मुड़ जाता तो धनी की तरफ जरूर पकड़ लेता, धनी के चरणों को, धनी की पहचान कर लेता। लेकिन अभी भी इसके अंदर कोई ना कोई अवगुण है। रहा माए चलते कोई सामने मिला यार है। रास्ते में चलते हुए कोई दोस्त मित्र आ रहा है सामने से, बहुत नजदीकी था। पहले तो संसार में रहते सब कोई मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। जब रास्ते में जा रहे हैं, सामने किसी कोई मित्र मिल रहा है, तो कोई संबंधी मिल रहा है, रिश्तेदार मिल रहा है, तो मुंह फिराए के चलते जिन बीच पड़े परवरदिगार राह उनसे मुंह फेरी। अगर कोई 5 मिनट भी बात करेंगे तो धनी का दर्द शायद इधर उधर न उठता। धनी का दर्द दिल में मेरे समाया रहे, उससे बात भी नहीं करते, मुंह फिरा लेते हैं दूसरी तरफ, उससे बात नहीं करते, क्योंकि ये बात करेंगे वो बात दिल में आ जाएगी, वो बात पता नहीं कितना दिन अंदर अंदर कितना टाइम तक रहेगी। तो प्यारे सुंदर साथी, हम क्या करते हैं, कोई जा रहा है तो क्या बात है, बात नहीं करते,
क्या हुआ, कोई नाराजगी है मेरे से? क्यों मुंह फेर करके जा रहे हैं? लेकिन वो कहते हैं मुंह फिराए के चले, दोस्त से बात नहीं करते। तब श्री धाम मुँह आगे, तब श्री धाम मुँह आगे, फिर बोलिया है गिर गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब इस प्रकार से गुण, इंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब कुछ संसार की तरफ से मुंह फेर लेते हैं तो क्या हुआ? कहते हैं श्री धाम मुंह आगे, फिर मिला गया। बैठे हैं तो बैठे हुए सारे 25 पक्षों का दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम मुंह आगे, परम धाम के सामने, रंगमहल के सामने जो है वो भी दिखने लगा और फिर लगे चारों तरफ क्या क्या परम धाम में है वो सब 25 पक्षों के दर्शन हो गए। फिर अपना आपा देखा कि आकार को रद्द, जब आकार को, गुण, इंद्रियों को सबको रद्द कर दिया तो अपना आपा देखा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपनी परात्म राजी महाराज के चरणों में बैठी हुई देखी। जब आकार को रद्द किया तो जब हम इसी आकार के पीछे पड़े, इसी के संबंधियों से पड़े, इसी के साथ जो भी जुड़ा है उसी में फंसे पड़े, तो ये काम यही दिखाई देता है सारा दिन। उसकी बात आगे, उसके आगे, बच्चे का उसका क्या करना है, उसका क्या करना है, उनके लिए 10 जनों के लिए इकट्ठा करके जाना है। हमें तो चले ही जाना है, हमें क्या लेना है, पीछे कोई क्या करेगा। आज धनी के चरणों का ध्यान चिंतन, धनी 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 होना चाहिए। बाद में हमें क्या लेना है, क्या होगा? हर कोई हम अपनी निभा के जा रहे हैं, अपनी निभाएंगे, लेकिन हमें सबकी चिंता है, अपनी आत्म की चिंता है, अपनी परात्म की चिंता नहीं है, अपने परम धाम की चिंता नहीं है, अपने धनी की चिंता नहीं है। तब अब क्या होगा? उनको सब कुछ परम धाम लेके आएंगे, अपनी परात्म भी दिखाई देगी। तब बाल भाई आए के कया आगे श्री देवचंद्र जी। ऐसी दशा जब देखी बाल भाई ने, अरे आकार तो देखो, इसका शरीर तो देखो, सूख करके एक पतला हुआ पड़ा है और पीला रंग जर्द हुआ पड़ा है। तो श्री महाराज के आकार की अर्जाए करी। श्री देवचंद्र जी के आगे विनती करती हैं, ये सिर्फ धाम के धनी, आपको महाराज के शरीर की कोई चिंता नहीं, इनकी तरफ देखो तो सही, इनका वो तो देखते ही नहीं थे। धनी क्या देखते हैं? मेरी इंद्रावती आ गई, मेरी इंद्रावती आ गई, बस इंद्रावती से ही मतलब है। इंद्रावती को उसी रूप में देखते हैं जो परम धाम में देखते हैं, उनको आकार महाराज का दिखता ही नहीं है। और इंद्रावती इंद्रावती करते रोज उसको, और तेरे तू इंद्रावती है, तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, लेकिन महाराज को देखते ही नहीं। अब उन्होंने कहा करके बाल भाई ने कि आपको महाराज के शरीर की कोई चिंता नहीं है। एक भाई पहले चलिया, अब ये हुआ तैयार है। पहले गोवर्धन भाई भी चले गए, अब ये भी जवानी में जाने वाला, आपको कोई चिंता नहीं इसकी। तो क्यों ना कह दो, डर नहीं लगा रहे। तुम इसको कहते क्यों नहीं हो? डरने लगता है ये चला जाएगा तो क्या करेंगे हम? जो भी चरणों में आया उनको अपने परम धाम की आग लग गई, और आग लगी शरीर को त्याग ही दिया, जीते जी दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, धनी हमें ऐसे लड़ने के लिए नहीं कहते, वो कहते जीवते मारिए आपको, यो शब्द पुकारत हक, जो जीवते न मरेंगे वो हम तो क्या मरेंगे मुनाफिक। उस समय इल्म आया नहीं था, आज हमें इल्म ने सारा कुछ बता दिया है कि जीते जी मरना है, अपनी मैं खुदी को मारना है, अपने मैं खुदी के साथ जो जुड़ा है, जिससे मेरा बना हुआ है, मेरी करते निर्माण जात है, वो निर्माण से में मेरी मेरी करते दुनिया जात है, सारी दुनिया जाए, हम तो मेरी करते न जाए, हम तो धनी धनी करते जाए। तो कहते हैं श्री देवचंद्र जी के दिल के अंदर एक ही हुआ, ये क्या कर रहे हो महाराज? श्री महाराज के आकार की अर्ज करी। आकर के महाराज जी के बारे में आकर के बाल भाई जी अर्जी करते हैं। एक भाई पहले चलिया, अब ये हुआ तैयार है। पहले गोवर्धन जी चले गए, अब ये भी जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तब श्री देवचंद्र जी सवाल किया, तुम क्यों ना कहते हो? डर ना लगत लगा, आप क्यों नहीं कहते हो इसको?
आपको डर नहीं लगता? हे धाम धनी, ये तो चलने को तैयार हुए बैठे हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया, श्री महाराज तब श्री देवचंद्र जी ने क्या विराट जी से सवाल किया? क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज। तेरे दिल में क्या है, मुझे आज बताओ। ये बात पहले भी हुई थी, किसी को याद है? तुम मुझसे क्या कहते हो, क्या चाहते हो मुझसे? हरिदास जी जब बाल भगवान की मूर्ति उठ गई थी, तो बाल भगवान की मूर्ति देनी थी, तो कहते बोलो आप इतनी कसनी क्यों करते हो, मुझे क्या चाहिए? ये हमारे हाथियों की कसनी हमें शिक्षा देती है कि हमें इस प्रकार से कसनी करनी चाहिए, तब धनी प्रसन्न होते हैं। हम संसार में जैसे कभी बताया था क्या, कैसी बल काया माया को, काया क्या कहेंगे माया कितनी बलशाली है, लेकिन जो इसमें उल्टा चलेगा उसको पता चलेगा है धनी माया बड़ी जोरावर थी, है धनी माया ने हमें पछाड़ दिया। लेकिन जो माया, जैसे माया के जीव चल रहे वैसे हम चल रहे हैं, तो हमें क्या इस बात की एहसास होगा, धनी के आगे क्या माया का बल बताएंगे। क्या क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आ जाए। आप क्या चाहते हो मुझे बताओ, मेरे से क्या चाहते हो आप? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो मुझे कहो आज। सो मुझे कहो आज। तब श्री देवचंद्र जी सवाल किया, श्री महाराज। तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया, श्री महाराज क्या है तेरे दिल में, क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज। सो मुझे कहो आज। सो मुझे कहो आज। सो मुझे कहो आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम।